हजारों लोगों का हत्यारा केजरीवाल केजरीवाल। नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें कि केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट उसे बनानी थी। उस टास्क फोर्स में बहुत सारे एक्सपर्ट थे, जिसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। एक तरह से वो उसे लीड कर रहे थे और उस टास्क फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपनी रिपोर्ट जो दी वो दिल्ली सरकार के लिए कान खड़े कर देने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के लिए ये रिपोर्ट ऐसे आकर गिरी है जैसे कि दिल्ली सरकार के ऊपर कोई बम गिर गया हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरी स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों ने इस बड़ी खबर को इतने छोटे तरीके से कैसे प्रेजेंट किया। आखिरकार इतनी बड़ी खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः, एक तरह से अगर बात करें तो टास्क फोर्स का जो गठन किया, उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसको इतने छोटे तरीके से कैसे दिखाया गया, ये आप समझ सकते हैं कैसे दिखाया गया, क्योंकि इस देश में अब जर्नलिज्म का कोई स्तर नहीं रह गया है। चलिए खैर, उस पॉइंट पे तो हम आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक मेरे पास पूरी आज एक जो है एक जो ऑडिट रिपोर्ट है जो सबमिट की गई सुप्रीम कोर्ट में टास्क फोर्स की। पहले आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया ने किस तरह से कह दिया एकदम से, जब संबित पात्रा ने इसका खुलासा किया कि दिल्ली सरकार ने ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की मांग कर ली, जिसकी वजह से जो दूसरे राज्य हैं वो ऑक्सीजन से अछूते रह गए और लोगों की मौत का कारण बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? डिप्टी सीएम ने सीधे आकर टीवी पर इसे नकारा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, और बल्कि ये रिपोर्ट मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा सकता हूं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये रिपोर्ट आपको बता दें कि 6/5/2021 को जब नेशनल टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस नेशनल टास्क फोर्स के अंतर्गत एक सब ग्रुप बनाया जाना था। आपको बता दें, ये जो नेशनल टास्क फोर्स के अंतर्गत ये एक सब ग्रुप जो बनाया गया है, इसमें कौन कौन मेंबर है मैं आपको बता दूं। पहला, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर, एम्स, या आप कहें एम्स के डायरेक्टर। दूसरा बनाया गया डॉक्टर संदीप भुदीरजा, क्लिनिकल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हेल्थ केयर। तीसरे जो इसमें अधिकारी एक तरह से रहे वो सुबोध यादव, जॉइंट सेक्रेटरी DOWR, जल शक्ति मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चौथे जो मेंबर थे इसमें भूपिंदर एस भल्ला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, गवर्नमेंट ऑफ NCD ऑफ दिल्ली। पांचवें जो इसमें मेंबर हैं संजय कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, PISO, यानी कि इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। PISO होता है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तरल और गैसीय पदार्थों पर एक तरह से नज़र रखता है और उनका कलेक्शन एक तरह से मैनेज करता है। तो इस टास्क फोर्स को या कहीं इस सब ग्रुप को ये रिपोर्ट देनी थी कि आखिरकार दिल्ली में एक्चुअल जो ऑक्सीजन की, जो मेडिकल लिक्विड LMO जिसे हम कहते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की एक्चुअल ज़रूरत कितनी है और कितनी डिमांड की जा रही है, और जो सप्लाई की गई ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को क्या वो काम आई उसके, या वो ऑक्सीजन कहीं इधर उधर हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत हुई कैसे, जब दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार से मिल रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसका ऑडिट हम कराएंगे कि आखिरकार ऑक्सीजन गई कहाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और उसके बाद इस ऑडिट रिपोर्ट का आ जाना, जो कि बीजेपी ने फ्रंट पे आकर इस ऑडिट रिपोर्ट को दिखाया। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, जो कि आखिरकार कोई इसको तवज्जो नहीं दे रहा है, या आखिर उस तरीके से नहीं दिखा जाए। जरा सी बात पे केजरीवाल को कोसने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया आज चुप कैसे है। ये सवाल बहुत बड़ा जायज़ सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल नील थी, ऑक्सीजन के नाम पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और दिल्ली सरकार को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मिल रही थी तो ऑक्सीजन गई कहाँ। आपको बता दें, इस कमेटी ने, जो कि टास्क फोर्स बनाया गया, उसके अंदर जो सब ग्रुप बनाया गया, उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी सुप्रीम कोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट ऑक्सीजन के बारे में,
जब इस सब ग्रुप ने सब जगह सारे हॉस्पिटल से एक ठाना कि हाँ भाई एक एग्जैक्टली डेटा हमें जो निकालना है वो ऑक्सीजन के आखिरकार दिल्ली को कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पर डे ज़रूरत है, तो उसमें सारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आप ध्यान रखिए मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक परफॉर्मा तैयार करके भेजा गया। उसमें वो अपने हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की जो नेसेसिटी है या ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करके इस सब ग्रुप को भेजना था उन्हें। और जो उन्होंने भेजा उसके बिहाफ पर अगर हम चलें तो वो सब ग्रुप ने ये पाया, यानी कि अगर वो उस कमेटी ने ये पाया कि ये जो है मिसकैलकुलेटेड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों ने जो है टास्क फोर्स को जो सब ग्रुप को दी है, जिससे कि अगर बात करें तो एवरेज जो दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन की जो कंजप्शन होनी चाहिए वो 500 से 568 मैट्रिक टन के आसपास होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी, जिससे कि दूसरे राज्यों में सप्लाई नहीं हो पाई ऑक्सीजन की और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन के क्राइसिस आ गए। और दूसरे को तो छोड़िए, दिल्ली में भी ऑक्सीजन के क्राइसिस थे। आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि ये ऑक्सीजन गई कहाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है ये ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें कह रही है। 163 पन्ने की ऑडिट रिपोर्ट है, इसको पढ़ना जो है एक पूरा दिन लगेगा आपको, मुझे भी अभी 4-5 घंटे ऑलरेडी लग गए, लेकिन इसमें से मैंने एक सार निकाल लिया। अब आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल मैं बताता हूँ। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सब ग्रुप ने एक परफॉर्मे को ड्राफ्ट किया। सब ग्रुप ड्राफ्टेड ए परफॉर्मा टू कैलकुलेट द एक्यूरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। This was circulated to all the hospitals situated in NCT of Delhi. It aimed to collect the data pertaining to the medical oxygen requirement by assessing the beds, HFNO, NIV, ventilators, both installed capacity in the actual occupancy of the use by the patient. आप समझिए इसका मतलब ये है कि सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक जो परफॉर्मा भेजा गया उसके अंतर्गत वो लिख के भेजते जो है सब ग्रुप को कि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है। आगे सुनिए। The collated data was discussed during the deliberation of the subgroup. A lot of apprehensions were voiced regarding the quality of data for oxygen requirement. अभी आगे कह रहे हैं that was collected through the proforma. ध्यान दीजिए, उसी परफॉर्मे के थ्रू ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया गया, जो कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने जो मिलाकर जो सब ग्रुप को जो भेजा केंद्र सरकार को। उसके बाद ये पता लगा कि इनको जो है कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन्होंने जो परफॉर्मा बना के भेजा इनके अकॉर्डिंगली वो 1120 करके मैट्रिक टन ऑक्सीजन की इन्हें ज़रूरत थी, लेकिन जो है किसी को लगा नहीं कि इन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक्चुअल जो रिपोर्ट सामने आई सब ग्रुप की, उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो कंडीशन थी उसके हिसाब से 400 मैट्रिक टन इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने डिमांड ज़्यादा की। अब यहीं पे चढ़ा हुआ है कि अगर ये डिमांड इतनी ज़्यादा की गई और ये सप्लाई हुई तो ये ऑक्सीजन गई कहाँ। दोस्तों यही बात है, और इस खबर को जो है ज़रा सी बातों पे केजरीवाल के पीछे बढ़ने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, हम बताएंगे आपको क्या है। अब इसी को लेकर आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने पहले क्या क्या कहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन के क्राइसिस है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। पहले आप ये बयान सुनिए। इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था, ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दर्शकों जी, ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है, और मैं आपको बता दूं कि जब ये सब चीज़ें चल रहा था कोविड क्राइसिस के दौरान, लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस दौरान मीटिंगें भी चल रही थी। सब ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट के दौरान ये बताया कि मीटिंग जो फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो मीटिंग जो रखी गई थी, उसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने ये इंसिस्ट किया कि उनको 500 मैट्रिक लीटर जो है उससे कम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। देखिए आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, इंसिस्ट का मतलब जिद करना होता है, ठीक है, एक तरह से जोर देना। तो इसी तरह पर कई तरह की चीज़ें वहाँ रखी गई, और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बहुत गहरी बातें कही गई हैं सब ग्रुप की इस रिपोर्ट में। इसमें एक आ गया कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि पेसो के जो उसने भी ये बताया कि दिल्ली सरकार हैज़ क्रिएटेड ए रिजर्व ऑफ 300 and 400 मैट्रिक टन
एंड एज पर द ट्रेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द LMO इन दिल्ली शुड बी 400 मेट्रिक टन। यानी कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 400 मेट्रिक टन के आसपास, लेकिन वो 300 से 400 जो मेट्रिक टन का एक रिज़र्व बनाना चाहते थे, यानी कि अपने पास रखना चाहते थे। हो सकता है ये आगे कोविड-19 के क्राइसिस को बढ़ते हुए देखते हुए भी वो लोग रखना चाहते हो, लेकिन टोटल पूरा एक तरह से कंक्लूज़न ये निकलता है कि आखिरकार ये जो ऑक्सीजन की जो लड़ाई थी, जो केजरीवाल बार बार टीवी पर आके कहते थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रहा, केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रहा। अब ऑक्सीजन की जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है तो वो ऑक्सीजन गई कहाँ? अगर केजरीवाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन गई कहाँ? सीधा सा सवाल ये खड़ा होता है। और क्या अब उन लोगों के ऊपर जांच बिठाई जाएगी या उन अस्पतालों के ऊपर जांच बिठाई जाएगी कि जिन्होंने इनकी कालाबाजारी की? इसी तरह के आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे और इस ऑडिट रिपोर्ट ने आज केजरीवाल सरकार का सारा भाटा फोड़ दिया। अब दूसरी वहीं आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज रोहतास नगर विधानसभा में विधायक जितेंद्र महाजन ने एक प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर केजरीवाल को ये आरोप लगाया कि केजरीवाल ही है लोगों की मौत का कारण। इन्होंने लोगों से डेटा छुपाया, ऑक्सीजन इनको मिली तो आखिरकार गई कहाँ? और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर दी। और ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई? ये नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा जो सब ग्रुप बनाया गया उसने ये रिपोर्ट दी है। इसमें लिखा हुआ है कि जब ये रिपोर्ट दी गई लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, एनेक्सर 7 में है ये, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाज कैलकुलेटेड यूजिंग वेरियस पैरामीटर एज गिवन बिलो। अब मैं बताता हूँ कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या थी दिल्ली के द्वारा। एक्चुअल ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ 183 हॉस्पिटल एज पर द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 1140 मेट्रिक टन। यानी कि दिल्ली सरकार जो कह रही थी कि हमें जो ज़रूरत है 1140 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि सप्लाई की भी गई। उसके बाद ये डेटा छन के आ गया। रिकमेंडेड ऑक्सीजन कंजप्शन आई 568 मेट्रिक टन के आसपास के। 568 आप दे देंगे तो भी हम काम चला लेंगे। लेकिन वहीं जाके सवाल ये खड़ा होता है आखिरकार ये गई कहाँ? तो अब ऑक्सीजन जो जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस है ये तो जांच का विषय है, हॉस्पिटल्स में जांच का विषय है। जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में जांच होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, ऑक्सीजन जो है प्लांट्स की जांच होनी चाहिए। और उसके बीच में जो चेंज है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन के पास भी 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, आखिरकार कहाँ हैं? लेकिन कोई इसके बारे में जाँच नहीं कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज रोहतास नगर विधानसभा में भी एक प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में जितेंद्र महाजन ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि केजरीवाल का झूठ अब इस ऑडिट रिपोर्ट के जरिए सामने आ चुका है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और इन मौतों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। जो कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जी। कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, कौन उसका चेयरमैन होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार ने नहीं किया है जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। और ये लोग ना संविधान को मानते हैं, ना जो और संवैधानिक संस्थाएं हैं, ना ये उनको मानते हैं। जो मर्जी कह सकते हैं ये जी। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि दिल्ली को 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार उस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंचा पा रही थी। और उसके पीछे केवल एक ही कारण था कि किसी तरह से केंद्र सरकार को, मोदी जी को बदनाम किया जाए। उसमें उनको सफलता नहीं मिली। जैसे मैंने अभी कहा कि पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल एक भी अस्पताल नहीं बना पाए, कोई नया वेंटिलेटर बेड नहीं दे पाए, कोई आईसीयू बेड नहीं दे पाए, उनके पास मेडिकल स्टाफ नहीं था, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेस्टिंग उनको बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई बल्कि कटौती की गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि लैब्स जो हैं वो बनाई जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लुटते रहे। दिल्ली सरकार के पास ना एम्बुलेंस वैन्स थी, एम्बुलेंस वैन के मालिकों ने दिल्ली के लोगों को लूटा। जो दवाई दिल्ली सरकार के पास भेजी गई, वह दवाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपया कमाए, ऑक्सीजन को बेचकर करोड़ों रुपया कमाए। अब क्योंकि ये जांच का विषय है, जांच शुरू हो गई है और लगभग
ये मान लिया गया है कि जब दिल्ली के पास आवश्यकता के अनुसार 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन थी, आखिर वो ऑक्सीजन कहाँ गई? दिल्ली में 45 हॉस्पिटल को जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 27 हॉस्पिटल्स में वह सप्लाई रुकवा दी। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो ऑर्डर तो रिकॉर्ड पर है। अरविंद केजरीवाल ने केवल ये ऑक्सीजन रुकवाने का ही काम नहीं किया, बल्कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल है, चाहे वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल है, उनकी मैनेजमेंट इनको टेलीफोन करती रही, हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है। और केजरीवाल सरकार के पास भरपूर ऑक्सीजन थी, लेकिन उसको पहुंचाने में जानबूझकर देरी की, जिससे लोगों की मृत्यु हुई। और इन तीनों हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि ये सरकार की मिसमैनेजमेंट थी। सरकार के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन हॉस्पिटल्स को समय पर सरकार नहीं पहुंचा पाई। लेकिन वहीं जाके सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार ये गई कहाँ? तो अब ऑक्सीजन, जो जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस है, ये तो जांच का विषय है, हॉस्पिटल्स में जांच का विषय है। जैसे कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में जांच होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, ऑक्सीजन जो है प्लांट्स की जांच होनी चाहिए। हजारों लोगों का हत्यारा